गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम प्लगिंग पढ़ा दिए थे और आज लेवलिंग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो लेवलिंग में क्या है, पहले देखिए। द प्लग्ड लैंड इज़ लेवल्ड। जो प्लग लैंड होता है उसको लेवल्ड, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो इस तरह का देखिए लेवल्ड किया गया है ना, बारी बारी से लेवल्ड करना। और एंड प्रेस टाइटली, और टाइटली उसको प्रेस करना विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लेम के द्वारा और आयरन लेवलर के द्वारा। दिस इज डन टू, यह डन किया गया है। ब्रेक और क्रश बिगर चिनुक और ड्राई सम इनटू स्मॉलर पीसेज। जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं उन्हें महीन करना, मतलब उनको तोड़ना। ठीक है, और उनको फिर ऐसे बना देना। ठीक है। प्रोटेक्ट अपर लेयर टू द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय वाटर एंड विंड। प्रोटेक्ट करना अपर लेयर, सॉइल का अपर लेयर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट वाटर लूजिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन। वाटर लूजिंग करना है और उसमें समय समय पर इरिगेशन करते रहना, सिंचाई करते रहना। ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स का बोना। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग। सोइंग जो है वो प्रोसेस है एक पुटिंग द सीड्स इज सॉइल, मतलब सीड्स को बोना, सीड्स इन द सॉइल। सोइंग एक प्रोसेस है जो पुटिंग करता है सीड्स सॉइल में, सीड्स को। फॉर एग्जांपल गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड और हेल्दी सीड्स ही सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है। The farmer today are aware to the fact that good क्वालिटी ऑफ द सीड्स। जो फार्मर होते हैं वे आज के दिन में वो बहुत ही गुड क्वालिटी के सीड्स बोते हैं। इट मस्ट टू गुड क्रॉप्स। इससे यह होता है कि गुड क्रॉप्स भी उनको मिलता है। ठीक है। द फार्मर देयर फोर मस्ट सेलेक्टेड द सीड देयर। द फार्मर देयर फोर मस्ट सेलेक्टेड। जो फार्मर होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं द सीड्स दैट इज। जो फार्मर होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं सीड को। यहाँ पर लिखा गया है हेल्दी सीड्स आर गुड क्वालिटी, फ्री फॉर एनी इन्फेक्शन, मतलब कोई भी इन्फेक्शन में होना नहीं चाहिए। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट से वो सीड्स घिरा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके चंगल में नहीं आना चाहिए। नोट कंटेक्टेड विथ वेस्टेज रोस्टिंग और फूड मटेरियल एक्स्ट्रा ऑफ एनिमल्स एक्सक्रेट्रा ऑफ एनिमल्स etc। वो जो सीड्स होता है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, रोटिंग फूड नहीं होना चाहिए, उसमें रोटिंग फूड नहीं लगा होना चाहिए मटेरियल्स, और एनिमल्स का एक्सक्रेट्रा भी नहीं होना चाहिए etc। एन एक्स्ट्रा बिट, देयर आर सर्टेन क्रॉप्स लाइक पैडी एंड सम वेजिटेबल्स। यहाँ पर कुछ सर्टेन क्रॉप्स है जैसे कि पैडी और सम वेजिटेबल फॉर विच सीड्स नॉट आर नॉट डायरेक्टली सो इन फील्ड। यहाँ पर कुछ क्रॉप्स है जैसे कि पैडी और वेजिटेबल जो कि डायरेक्ट फील्ड में बोया नहीं जाता है। दैट आर फर्स्ट जर्मिनेटेड इन द नर्सरीज आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर घास मतलब सीड्स को बोया जाता है और फिर उगाया जाता है। ठीक है। देखे होंगे आप लोग, पहले उसको जनरेट करना पड़ता है, मतलब उसको नर्सरी में उगाना पड़ता है एंड देन सीडलिंग्स आर ट्रांसफ़र टू मेन फील्ड्स, और बाद में उसको मेन फील्ड्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है। दिस प्रोसेस इज नो एज ट्रांसप्लांटेशन या प्रोसेस जो होता है उसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है। सीड्स आर देन सम इन फील्ड्स बाय एनी टू मेथड डिस्क्राइब बिलो। सीड्स आर देन सम इन फील्ड्स एंड एनी टू। सीड्स जो बोया जाता है फील्ड में, उसके दो मेथड होते हैं, डिस्क्राइब यहाँ किया गया है। ठीक है। बाय स्कैटरिंग देन इन फील्ड बाय हैंड। तो स्कैटरिंग होता है वो हैंड के द्वारा होता है। ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। यह मेथड जो होता है वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का क्या है, ब्रॉडकास्टिंग में आल्सो
बी डन बाय यूजिंग मैकेनिकल ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग भी यूजिंग करता है मैकेनिकल ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है। बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल्स के द्वारा। सोइंग बाय यूज आ सीड ड्रिल, जो सोइंग होता है, जो सीड का बोना होता है, सीड ड्रिल के द्वारा होता है। इससे क्या होता है देखिए, सेव्स टाइम एंड लेबर्स, जो वक्त होता है और मेहनत होता है उसको भी बचाता है, ठीक है। सीड्स आर प्लेस्ड इन द सेड ब्लो, या सीड्स जमीन में बोता है। एज द प्लग मूव्स इसका ट्रैक्टर में रहता है। देखिए सीड ड्रिल, यहाँ पर से यहाँ एक प्लग होता है जिससे सीड ब्लो रहता है। एज द प्लग प्लग्स मूव करता है इसका। इट मेक्स फ्यूमस, या गड्ढा खुलता है और वहीं पर सीड को बोता है। ओके, थैंक यू।